से हुई। दूसरे एक भक्त और देवबंद से वृंदावन आए, इनका नाम था श्री छबील दास जी। इनको तांबुली कहते थे सब, क्योंकि इनका काम क्या था? बीड़ी बनाना, तांबुल पत्र आदि सब समेट करके और बीड़ी बनाकर, अच्छा पूरे जहां कहीं भी रस भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है, अनेक स्थानों पर महाराज जी बीड़ा का भोग लगता, पर हमारे वृंदावन में बीड़ी का भोग लगा, बीड़ी छोटी छोटी। क्यों? मन में भाव है नेक नेक से लाला लाली है, इतनी बड़ी बीड़ा बना दो, कहां खाएंगे वाकू, नेक नेक सी बीड़ी बनाओ, छोटी छोटी बीड़ी बने। हमारे वृंदावन में नंदगांव जाओ और कहीं जाओ, इतने बड़े बड़े बीड़ा रहे, बीड़ा बीड़ी समझ रहे हैं ना, कैसे कहें बाबा जा, ये नहीं है बाबा दूर तक कर रहे हैं, वो बीड़ी नहीं है, बीड़ी पानते के बीड़ी। जय हो भैया अरे राम प्रियालाल जी की सेवा में बीड़ी बढ़िया भैया, मैंने पूछ ली। पान की जो सेवा रे बातें बीड़ी के हैं, और बीड़ा के वो बड़ो रे, छोटी रे वो बीड़ी। तो छबील दास जी तांबुली, ये भी देवबंद के थे। इनको भी महाप्रभु जी की बड़ी याद आई, और आप भी महाराज सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। बोले कि वहीं जाके छोटी छोटी बीड़ी बनाऊंगा, राधा वल्लभ लाल जी को पवाए करूंगा। आए, आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा मुझे सेवा प्रदान करो। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। महाप्रभु जी बोले क्या सेवा करोगे? बोले हम पे तो एक ही काम आवे, बीड़ी बनावेंगे, प्रियालाल जी आप बनाओ। बोले ऐसी बीड़ी बनाओ जो मुख में जावे के बाद भी लाल जी को श्रम नहीं करना पड़े, अपने आप ही घुल जाए करे। महाराज जी कितना विचार हमारे ब्रजमंडल में किया जाता। आप कभी दाऊ जी जाओगे ना, दाऊ जी वहां श्री बलराम जी का मंदिर है। महाराज जी दाऊ जी में शाम को जब ठाकुर जी का, दाऊ जी का प्रसाद बनता है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती हैं। मैंने पूछी गुसाई जी इतनी छोटी पूड़ी काय को? बोले कहीं तोड़वे में श्रम नहीं है, जा पूरी पूड़ी उठाओ, सब्जी लगाओ, खा जाओ। मैंने की भैया ये लाड़ प्यार करके मूड हम नहीं बैठा रखे ठाकुर जी इतना लाड़ करें ठाकुर जी से, बताओ ऐसी छोटी छोटी पूरी ये तोड़नी नहीं पड़ जाए। ऐसे हमारे ब्रजमंडल की सेवा है भैया। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी ऐसी बीड़ी बनाइयो कि प्रियालाल जी के मुख में जाए, मुख में जाते ही घुल जाए। वो ठीक है। अब तो महाराज वो इसी भाव में बीड़ी सिद्ध करता था, पानों को रात में भिगोता, उनको बिल्कुल नरम सा बना के वही सामग्री भीतर, वो भी निधान। महाप्रभु जी ने बताया क्या क्या सामग्री जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मुख में जाकर के थोड़ा भी श्रम करना पड़े। रोज बीड़ी बनाता, चांदी के बढ़िया सुंदर पात्र में उनको भर के लेके जाता, और सेवा में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में पधराता। एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के जितने भी अधरामृत हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है बीड़ी। क्यों? बाकी को अधरामृत महाराज जी ठाकुर जी पामे, पर बीड़ी को भोग ऐसा है ठाकुर जी क्या करें, वाकु पामे और मुख से लगा करके अधरामृत को स्पर्श करा करके तब वाकु पधरा दे। नेक नेक पामे, एक बीड़ी तो नेक लियो, दूसरी तो या को मतलब यह है कि मुख्य अधरामृत ठाकुर, वैसे तो सबका छू है, पर बीड़ी में विशेष ठाकुर जी को अधरामृत को भाव रहे। हमारे नाथ द्वार में भी महाराज जी, श्रीनाथ जी कितना बीड़ी भोग लगाते हैं, 100-150 पान रोज पाते होंगे। बताओ महाराज, हर प्रसादी के बाद में। और जैसे भोग की थाली होती है, भोग की थाली ठाकुर जी के सामने पधरा दी जाती है। ठाकुर जी इसमें हम पाएंगे, या किशोरी जी पवाएंगे, या ठाकुर जी किशोरी, हम लोग बाहर आ जाते हैं पर्दा करके। पर बीड़ी का तो नियम है कि बीड़ी आपको लेके ठाकुर जी के अधर से छुवानी ही पड़ेगी। तो मूल रूप से अधरामृत का स्पर्श बीड़ी को प्राप्त होता है, इसलिए बीड़ी प्रसाद प्राप्त हो तो समझ जाइयो अधरामृत ही है ठाकुर जी को। और बीड़ी की सेवा जाकू है सके करो, लाल जी को बड़ी प्रिय है मुखवास। तो ये छबील दास जी तांबुली आए और इनने बीड़ी की सेवा प्रारंभ करी।
ठाकुर जी के लिए बढ़िया बीरी बनाते, चांदी के पात्र में ले जाके पधरा देते। महाप्रभु जी ने एक दिन बीरी को प्रसाद ठाकुर जी को पधरा करके, और जब अधरामृत है गयो, प्रसादी है गई, स्वयं पाए, बड़ा आनंद आया। महाप्रभु जी को लगे कि हाँ, ठाकुर जी के योग्य सामग्री बननी है। एक दिन बड़े प्रसन्न थे महाप्रभु जी, तो विराज रहे थे, सब सेवक गण चारों ओर बैठे थे। अत्यंत प्रसन्न श्री हितरवंश महाप्रभु सबसे बोले, कछु मांगो भाई, तुम्हें कहा चाहिए। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, आज प्रियालाल जी को ऐसा दर्शन भयो है, इतनो आनंद मन में उमड़ रहे हो कि मन एरो जो मांगोगे सो दूंगो, बताओ क्या चाहिए। चरण दबा रहे थे छबील दास जी तांबूली, कोई हाथ दबा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई तांबूली छबील दास, तू बता क्या चाहिए। तेरी बीरी पाई, बहुत बहुत स्वाद, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि हाँ प्रियालाल जी को सुख मिलता होगा, बता कहा चाहिए। आहा, छबील दास तांबूली चरण दबाते दबाते बोले, जो मांगूंगा सो दोगे। महाप्रभु जी बोले, कहा चाहिए बता, आज्ञा कर। सावधानी से सुनो, बता कहा चाहिए। तो छबीलदास तांबुली कह रहा है, बोले कि जय जय, हमें ऐसा अनुभव भयो, हमने ऐसी सुनी है कि श्री राधा वल्लभ जी आपसे बात करें, आपके संग बैठे, आपको हाथ पकड़ लें, आपकी गोद में बैठ जाएं कूद के। ऐसा सुख मोए कब मिलेगा, ये मोसों बात कब करेंगे, मेरे हाथ कब पकड़ेंगे, मेरी गोद में कब बैठेंगे, मेरे हाथन से बीरी कब पामेंगे। आपको देनो है तो महाप्रभु जी बस यही कृपा कर दो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष काउदना मेरे सामने प्रकट हो जाएं, और जैसी लीला आपके संग करें, मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं एक दिन, मुझको भी वो सुख मिले, ऐसा अनुग्रह कर दो। महाप्रभु जी प्रसन्न भाव में उठ रहे थे, धीरे धीरे अपनी सामग्रियां उठा रहे थे, संध्या के लिए जा रहे थे, और जाते जाते ऐसे ही बोल गए, चल ठीक है दियो, राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे तो पे, और चले गए जमुना जी। कोई ऐसा भी नहीं कि विधि विधान से बैठ के आशीष दिया हो, उठ के जाते जाते बोल गए, चल दियो, कृपा करेंगे। नेत्र सजल है, बोले अब कब होगी कृपा ये तो जाने नहीं, पर गुरु आज्ञा है तो निश्चित कृपा होएगी। स्नान ध्यान करके वो भी बीरी की सेवा तैयार सिद्ध करने लगो, और बीरी सिद्ध करके महाराज जैसे ही लेकर के राधा वल्लभ जी मंदिर में आयो, संयोग से कोई भी नहीं मंदिर में, अकेलो छबील दास तांबूली बीरी भोग लेकर के भीतर गयो, ढूंढने लगो, कोई सखी मिले, सहचरी मिले, कोई सेवक मिले तो दम भैया अंदर पधराए दो। जैसे ही समीप गयो तभी कहा, देखो युगल सरकार दोनों एक दूसरे गले में गलवैयां डाले, अपनी एक एक कमर पे हाथ धरे, और मंद मंद मुस्कुराते भय अपने एक दूसरे के प्रति ऐसे शीश झुकाए करके, और वह तांबुली को देख करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मंद मंद मुस्कुरा करके श्री जी इशारों कर रही हैं, इतकू आ। अब तुम, अच्छा एक बात, हाँ वो तो बताना भूल ही गया मैं, जब उसने महाराज जी महाप्रभु जी से यह आज्ञा मांगी कि आप ऐसा अनुग्रह करो कि प्रियालाल जी मुझको प्रत्यक्ष दिखें, तब महाप्रभु जी कह में सह पाएगा उनके स्वरूप को। वो अगर प्रकट है गए तो उनके स्वरूप माधुरी, रूप माधुरी को झेल लेगो ना, झेल लेगो तो को आशीष दूंगो। तो माने कही रूप देखने के बाद झेलनो ही ना है, प्राण निकल जाए, बस रूप दिख जाए एक बार, वाक्य बात। अच्छा, क्योंकि एक बात बताएं, सहचरी भाव में और अंतरंग भाव में प्रियालाल जी तो अपनी लीला करते हैं, आपको तो बस प्रवेश मिल जाता है, और कहीं उनकी छवि देख करके आप बेहोश हो गए तो कई जगह महाराज जी हमारे वृंदावन रस रीति में उसको अपराध माना जाता है। आपने जरूर अपनी गुरु निष्ठा में कोई कमी छोड़ी होगी, जरूर अपनी निष्ठा भाव, इसीलिए आप उस छवि के भाव को सहन नहीं कर पाए। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, झेल लेगो, झेल पावेगो स्वरूप को। छबील दास बोलो आप कृपा करोगे,
तो सब संभव हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कहेगा हाँ ठीक है, होगी कृपा। आज जैसी आयो, और आज महाराज बस थोड़ी देर पहले की बात है, महाप्रभु जी कह के गए कृपा होएगी, इतने में ही वो बीड़ी लेके आयो, इतने में तो कृपा है गई। प्रिया प्रियतम साक्षात खड़े वहां के सामने, श्री जी इशारा कर रही है इतकुआ। छबीलदास के 2 बार तो नेत्र बंद भये, हाथ पाम वाके होश में नहीं, ठंडो पड़ गयो पूरा, कभी इतकू जावे कभी उतकू, बस गिरवे ही वारो। इतने में ही माने महाप्रभु जी को स्मरण किया, हितवंश महाप्रभु को स्मरण करते तुरंत चेतना आ गई। मानो गुरु ही कृपा करके ये बल दे रहे हैं कि प्रिया प्रियतम को देखो, उनकी बिना कृपा के देखे ही नहीं पाओगे वह स्वरूप को। छबीलदास सामने खड़ो है, अब कहां बोले ठाकुर जी से। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी कह रही हैं जोर से मत मुस्कुरा दी, प्राण निकल जाएंगे आके। ऐसी छवि ठाकुर जी की। ठाकुर जी बोले खड़ो ही रहेगो, कछु करेगो भी। छबीलदास बोलो मुंह पे तो कछु आ भी ना, कहा करूं जय जय। बोले कहा करूं कहा। वो दूर डिबिया लेके खड़ो बीरी की, इतकुआ बीरी पवा। अब वो गयो महाराज, हाथ पाम कांप रहे वाके, ऐसे डिबिया खोल के और ठाकुर जी के आगे पधराई दी। ठाकुर जी बोले बाबरो ही है बिल्कुल ही। अरे निज करसों उठा बीरी और मुंह में पवाए दे, इतनो विलंब काय को करे। जैसी बीरी उठाए करके ठाकुर जी के सन्मुख करी। ठाकुर जी इशारों के नहीं, पहले श्री जी को पवाए। श्री जी ने बीच में से बीरी आधी तोड़ करके मुख में ली। बोले अब अधरामृत मुंह को पवा। जैसे ही पवायो महाराज, वो छवि निहार करके कौन सुध में रह सके। बस वहीं वह छवि को देखतो 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 प्रिया प्रियतम लीला कर रहे हैं। अद्भुत छवि को दर्शन करते करते छबीलदास तांबुली ने वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन है गए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। क्या समझ में आई बात? भजन के प्रताप से, आपके भाव के प्रताप से कभी प्रिया प्रियतम दिख भी गए तो देखवे की सामर्थ्य और वास में कहा करनो, ये सामर्थ्य भी गुरु प्रदान करेंगे। या हमारे गुरु शरणागति लो भैया। गुरु आज्ञा के बिना या गुरु कृपा के बिना प्रिया प्रियतम दिख गए तो हम झेले ही नहीं पाएंगे। और फिर क्या फायदा वास स्वरूप को देखवे को, जाके काजे हमने सबका चुकियो, वही के प्रति हमारा भाव नहीं रह पाया। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु ने कृपा करके दर्शन कराए। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, 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 जय जय राधा प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्री जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय राधा वल्लभ हरि, जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरि
इस प्रकार महाप्रभु जी की कृपा अन्य अन्य भावों में सबको दिखती रही, होती रही। अब बड़े सुंदर 2 चरित्र और हैं, इनको सुना।